Hello everyone. Fourth question of our chapter, Principles of Inheritance and Variation. And our question is, explain the law of dominance using the monohybrid cross. मोनोहाइब्रिड क्रॉस की हेल्प से हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन करना है. पहले हम लॉ ऑफ डोमिनेंस को डिस्क्राइब कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट. लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट व्हेन अ जीन is present with its two allelomorphic forms, then only one allele will express itself, which will be known as dominant allele, and the phenomena is known as dominance. Okay, so law of dominance क्या कहता है? जब एक जीन अपनी दो एलिलोमॉर्फिक फॉर्म्स के साथ प्रेजेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल, ये एक जीन है जिसमें दो एलिलोमॉर्फिक फॉर्म्स प्रेजेंट है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, दोनों अलग अलग तरह की हैं. तो इसमें वो ही एलील खुद को एक्सप्रेस करेगा, वो ही एलील फिनोटाइपिक कैरेक्टर देगा जो डोमिनेंट होगा, और जो रेसेसिव होगा उसका एक्सप्रेशन मास्क हो जाएगा. तो जो एलील खुद को एक्सप्रेस करेगा उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट एलील, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डोमिनेंस. और जो एलील खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा उसको हम बोलते हैं रेसेसिव एलील. अब इस लॉ को हम समझ लेते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की हेल्प से. मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस होता है जिसमें हम सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के पेयर का इनहेरिटेंस देखते हैं. सो लेट्स सी. हम पेरेंट्स लेते हैं पी प्लांट के, जिसमें एक प्लांट है होमोजाइगस टॉल कैपिटल टी, और दूसरा पेरेंट है होमोजाइगस ड्वार्फ स्मॉल टी. होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस ड्वार्फ. अब ये सबसे पहले गैमीट्स बनाएंगे. तो ये जो होमोजाइगस टॉल होगा, ये जितने भी गैमीट्स बनाएगा वो कैपिटल टी होंगे, और होमोजाइगस ड्वार्फ जितने भी गैमीट्स बनाएगा वो स्मॉल टी होंगे. अब इसको पुनेट स्क्वायर की फॉर्म में ड्रॉ करके देख लेते हैं. सो लेट्स चेक. तो बेटा ये हो जाएगी हमारी F1 जनरेशन. यहाँ पे एक तरफ हम ले लेंगे मेल गैमीट्स और एक तरफ हम ले लेंगे फीमेल गैमीट्स. तो यहाँ पे जो दोनों गैमीट्स हैं वो है स्मॉल टी, और यहाँ पे जो दोनों गैमीट्स होंगी वो होंगे कैपिटल टी. इनका जब क्रॉस होगा तो एक बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी. सब सिमिलर टाइप के जीनोटाइप्स आ रहे हैं, तो सबका फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन भी सेम होगा. तो इन सब का फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन क्या होगा? ये सब ही जब हमने देखा तो ये सब थे टॉल प्लांट्स. तो हम देख सकते हैं जब हमने कैपिटल टी होमोजाइगस टॉल पेरेंट लिया और दूसरा स्मॉल टी होमोजाइगस ड्वार्फ पेरेंट लिया. होमोजाइगस टॉल ने जो गैमीट्स बनाए वो थे कैपिटल टी, और होमोजाइगस ड्वार्फ ने जो गैमीट बनाए वो थे स्मॉल टी. जब इन गैमीट्स को आपस में फ्यूज कराया तो जो जीनोटाइप आया वो आया कैपिटल टी स्मॉल टी. और जब इनका फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन देखा तो वो था टॉल. सारे ही प्लांट्स टॉल थे. इससे हमें क्या पता चलता है? जब कोई भी जीन अपनी हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होगा, यानी जब उसमें दो तरह के एलील्स प्रेजेंट होंगे, तब उनमें से एक ही एलील खुद को एक्सप्रेस करेगा, और उस एलील को हम डोमिनेंट एलील बोलेंगे और उस फिनोमिना को हम डोमिनेंस बोलेंगे. सो दिस वाज द लॉ ऑफ डोमिनेंस. When a gene is present in its two allelomorphic form, or we can say in its heterozygous condition, heterozygous form, then only one allele will express itself, which will be known as dominant allele, and the phenomena is known as dominance. So I hope this question is clear to you. In next session we will solve the next question. Thank you.